देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी की स्टोरीज के साथ साथ आपके सवाल और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शाम का समय था और ट्रक अभी भी जंगली रास्तों को पार करते हुए हाईवे पर काफ़ी स्पीड के साथ भागते जा रहे थे। और कुछ देर के बाद ही ट्रक के ऊपर से सामने वाले कांच की ओर कुछ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। देखने में तो वो कोई इंसान जैसा ही लग रहा था। दोस्तों, ये कहानी है राजवीर की, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। राजवीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर होने के साथ साथ एक विश्वासी शख्स भी था, क्योंकि राजवीर को इस कंपनी में काम करते करते काफ़ी वक्त बीत चुका था, जिस वजह से उसके ऊपर आज भी उसके बॉस का भरोसा कायम था। रात में ड्राइव करने की बात हो या फिर दिन में किन्हीं महत्वपूर्ण कार्य करने का काम हो, हर काम सबसे पहले कंपनी के बॉस द्वारा राजवीर को ही दिया जाता था। शनिवार की एक रात, जो राजवीर के लिए एक मनहूस रात साबित होने वाली थी, उस दिन राजवीर अपने कमरे में बिस्तर पर आराम ही कर रहा था कि उसे डिलीवरी का बड़ा ऑर्डर मिल गया। उस दिन राजवीर अपने आप को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था, जिस कारण उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह इस वक्त डिलीवरी करने जा सके। उस वक्त रात के 7 बज रहे थे। फिर राजवीर कुछ टाइम के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया ताकि उसकी थकान दूर हो सके। राजवीर 2 घंटे के बाद वापस उठा और अपने ट्रक की ओर चल पड़ा। फिर उसने अपने खौफनाक सफ़र को अंजाम देना शुरू कर दिया। उस रात ठंड का कहर भी था और उस सर्द रात में कंबल से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था। खैर, राजवीर अपने ट्रक के अंदर दाखिल हुआ और फिर अपना ट्रक ड्राइव करता हुआ सबसे पहले उस फैक्ट्री के अंदर पहुंचा, जहां से राजवीर को सारा सामान डिलीवर करने के बाद वहां से निकलना था। लिहाजा राजवीर ने सारा सामान ट्रक के अंदर लोड करवाया और फिर अपने ट्रक स्टार्ट करते हुए जगमाल नगर की तरफ रवाना होने लगा। सर्दी के उस मौसम में राजवीर अपने ट्रक को भगाता हुआ रास्ता काटने लगा। राजवीर के साथ उसका सहकर्मी यानी कि हेल्पर भी मौजूद था, लेकिन शायद उसे भी उस कड़कड़ाती ठंड के अंदर गर्म कंबल से बाहर निकलने में कठिनाई हो रही थी। वो ट्रक में पड़ी खाली सीट पर जाकर लेट गया। राजवीर की गाड़ी में म्यूजिक काफ़ी तेज बज रहा था और उससे भी तेज दौड़ रही थी राजवीर की गाड़ी कि तभी NH57 के उस हाईवे पर ट्रक के ऊपर से कुछ नीचे गिर पड़ा। सही से देखने पर वो कोई इंसान जैसा ही लग रहा था, लेकिन जब राजवीर अपने ट्रक से नीचे उतरकर उसे देखने लगा तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन ट्रक के ऊपर से ज़रूर कुछ तो गिरा था, मगर अब राजवीर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस हड्डी जमा देने वाली बर्फबारी में कुछ पल और ट्रक के बाहर बिता सके। लिहाजा राजवीर वापस लौटता हुआ अपने ट्रक में दाखिल हुआ और फिर से ट्रक को ड्राइव करने में जुट गया। इस बार उसका खलासी भी जगा हुआ था, जिस वजह से दोनों आपस में बात करते हुए रास्ता काटने लगे। लेकिन फिर अचानक ही राजवीर का ध्यान सागौन के पेड़ पर गया, जो सामने की ओर मौजूद था। उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ था, शायद कोई बंदर या फिर कोई इंसान। देखने में वो बिल्कुल किसी इंसान की तरफ ही महसूस हो रहा था। इससे पहले कि राजवीर उसे ठीक से देख पाता कि ट्रक उससे काफ़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन एक बार फिर ट्रक के ऊपर कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। लेकिन इस बार राजवीर ने ट्रक को रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और वो लगातार ट्रक को भगाता गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके ट्रक के पीछे रखा गया सामान इधर से उधर बिखरने लगा। यह देखकर राजवीर भी थोड़ा हैरान था। उसने सड़क के किनारे ट्रक को रोक दिया और जब वह दोनों देखने के लिए नीचे उतरे तो वहां पर केवल सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो कि अंदर किसी ने अफरा तफरी मचा दी हो। राजवीर एक पल के लिए ट्रक के ऊपर नीचे और साइड सभी तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आखिर सामान की इतनी बुरी दशा किसने की होगी। राजवीर और उसका खलासी दोनों ट्रक में पड़े सामान को एक बार फिर से सेट करने लगे और सारा का सारा सामान सेट करने के बाद वह दोनों वापस ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए और फिर कुछ ही देर के बाद वहां से ट्रक चल पड़ी। रात के लगभग 11 बज रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था।
उस जंगल के अंदर उसी ट्रक की आवाज़ गूंज रही थी। इसका मतलब कि यह इलाका एकदम वीरान था। राजवीर और उसका खलासी अभी अभी सामान को सेट करने के बाद ट्रक को ड्राइव ही कर रहे थे कि अचानक से राजवीर का हाथ कोई पीछे की तरफ से खींचने लगा, जिस वजह से ट्रक का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा था। फिर किसी तरह राजवीर ने ट्रक को संभाला और उसे सड़क के एक तरफ खड़ा कर दिया। फिर राजवीर अपने ट्रक में चारों ओर का नज़ारा देखकर एकदम से चौंक गया, क्योंकि अब ट्रक के अंदर से वो सामान गायब था जिसकी डिलीवरी करनी थी। उस वक्त राजीव डर सा गया था। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया और तभी उसके खलासी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे क्या हुआ राजवीर साहब? तभी राजवीर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें दिखता नहीं ट्रक का सारा सामान चोरी हो चुका है। तभी उसका खलासी हैरान होते हुए बोला, क्या आपका दिमाग तो ठीक है ना? सामान तो अभी भी ट्रक के अंदर ही है। और इस बार जब राजवीर पीछे की तरफ पलटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ट्रक में रखा गया सारा का सारा सामान वैसे ही पड़ा था। आज राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। और तभी राजवीर को सड़क के बीचों बीच कोई नजर आया जो शायद टहल रहा था। लिहाजा राजवीर अपने ट्रक से नीचे उतरा और उस आदमी के पास पहुंच गया। राजवीर ने उस आदमी को इतनी रात भर सुनसान इलाके में इस तरह घूमने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे लिफ्ट की आवश्यकता है। तभी राजवीर ने उस आदमी को अपने ट्रक में बैठने को कहा। वह आदमी जल्दी से उनके ट्रक की तरफ चल पड़ा, लेकिन जब राजवीर अपने ट्रक के अंदर पहुंचा तो उसे अपने ट्रक के अंदर एक बदबू आने लगी। ये बदबू इतनी भयानक थी कि कोई इसे कुछ पल के लिए सूंघ भी लेता तो वो उल्टियां करने लगता। राजवीर फिर से अपने ट्रक से नीचे उतर गया और बाहर की तरफ घूमने लगा। अब राजवीर जान चुका था कि जरूर उस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद राजवीर और उसका खलासी उस ट्रक के चारों तरफ चक्कर मारने लगे। और जब वो वापस अपने ट्रक के अंदर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उन्होंने देखा कि जो आदमी कुछ देर पहले ट्रक के अंदर दाखिल हुआ था वह अपने ट्रक में मौजूद ही नहीं था। उसके अजीब अजीब हाथ से इस बात की गवाही दे रहे थे कि उस आदमी का यहाँ पर कोई भी अस्तित्व नहीं है। कुछ देर के बाद ही जब राजवीर और उसका खलासी ट्रक में दाखिल हुए कि तभी उनके ट्रक के सामने एक काला काला साया मंडराने लगा जो दिखने में बहुत डरावना था। लिहाजा राजवीर ने तुरंत ही ट्रक का गियर डाला और ट्रक को निकालने लगा। लेकिन जब उसने ट्रक की एक्सीलेटर पर अपना पांव रखा तो उसकी ट्रक सिर्फ एक ही जगह पर स्थिर रह गई। ऐसा लग रहा था मानो ट्रक वहीं पर चिपक सा गया हो। और बाद में राजवीर फिर से अपनी खलासी के साथ ट्रक से नीचे उतरा और अपनी निगाहें दौड़ाने लगे, लेकिन अभी भी उसे किसी भी समस्या का पता नहीं चला। ट्रक बस एक जगह पर रुकी हुई थी, मानो किसी ने ट्रक को जकड़ सा लिया हो। तभी राजवीर को सफ़ेद सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखा। वो आदमी अपनी ही धुन में उसी तरफ चलता जा रहा था कि तभी राजवीर ने उस आदमी को टोकते हुए अपनी तरफ बुलाने लगा। वह आदमी भी बिना कुछ सोचे समझे उन्हीं की तरफ चल पड़ा। राजवीर ये नहीं जानता था कि आखिर वो आदमी इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा होगा। वह आदमी ट्रक के पास पहुँचा, लेकिन जब राजवीर की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो उसका दिल दहल उठा, क्योंकि उसने पाया कि यह तो वही आदमी था जो कुछ देर पहले उनके ट्रक के अंदर दाखिल हुआ था। और साथ ही अब उसका चेहरा भी एकदम से बदलने लगा। उसके चेहरे पर खरोंच के निशान बने हुए थे और साथ ही अब उसका आकार भी एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद ही उसके हाथों के नाखून भी काफ़ी विशाल बन चुके थे और साथ ही अब वो हैवान धीरे धीरे राजवीर की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह उनके पास पहुंच पाता कि राजवीर ने अपनी खलासी को जल्दी से अपने ट्रक में बैठने का इशारा किया। वो दोनों भागते हुए तुरंत ही ट्रक के अंदर दाखिल हुए और ट्रक के दरवाजे को पूरी तरीके से लॉक कर लिया। लेकिन तभी ट्रक के बाहर जोरों से हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ट्रक पर पत्थर मार रहा हो। और तभी राजवीर की नज़रें सामने की तरफ खड़े एक आदमी पर पड़ी जो एक बार फिर राजवीर को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। लेकिन राजवीर इतना पागल नहीं था कि वो उस आदमी के इशारों से अपने ट्रक के नीचे उतरकर उसके चंगुल में फंस जाए। वो सिर्फ
ट्रक में ही बैठा रहा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे नीचे उतरना ही पड़ा, क्योंकि जब उसने देखा कि सामने की ओर उसका खलासी ट्रक के नीचे खड़ा होकर उसे बुलाने का इशारा कर रहा है, तो सच में उसके होश उड़ गए। क्योंकि कुछ देर पहले उसका खलासी उसकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और वह बिना दरवाज़ा खोले बाहर कैसे गया। और उसके बाद जब राजवीर अपने ट्रक से नीचे उतरने ही वाला था तो किसी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। और जब उसने उस हाथ की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसके पास उसी का खलासी खड़ा था जो उसके ट्रक के सामने खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वह समझ चुका था कि ज़रूर यह कोई छल है और अब ट्रक से नीचे ना उतरने में ही उसकी भलाई है। और फिर वह चुपचाप अपने ट्रक में ही बैठा रहा और सामान की डिलीवरी तो दूर की बात थी, पूरी रात राजवीर अपनी खलासी के साथ उसी ट्रक में बैठा रहा। फिर जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ी और चारों तरफ गाड़ियों का आवागमन होने लगा और इस वक्त राजवीर अपने खलासी के साथ ट्रक के अंदर एक गहरी नींद में लेटा हुआ था। फिर जब सूर्य की किरणों ने राजवीर को छुआ तब जाकर राजवीर ट्रक से बाहर निकला। अब उसका खौफ भी खत्म हो चुका था। वो जानता था कि दिन के समय काली ताकत हमला नहीं कर पाएंगी। फिर वह अपना ट्रक लेकर वापस अपनी फैक्ट्री में लौट गया। लेकिन दोस्तों, आज भी इस घटना का जिक्र करते वक्त राजवीर के पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।